हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 29 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को। जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी का पेपर होने वाला है और बिहार में भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ उनको नोट डाउन करते रहें और रिवाइज करते रहें बार बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगे और बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी। उसका प्राइस होगा बहुत ही कम प्राइस पे दी जाएगी, जो हम 20 से 29 रुपये के बीच में होगी वो। तो जो भी उसको परचेज करके लगाना चाहता है वो लगा सकता है और बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद वो लगाना मिलना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस अरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी फ्रॉम प्लेटोस अटैक ऑन पोएट्री। तो जो अरिस्टोटल थे उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था और कहाँ से वो अटैक करते हैं प्लेटो पर, किस पोएट्री थ्योरी पर करते हैं वो। तो ये जो था तो वो कौन सा था, वो था आपका ट्रेजेडी कैन प्रोड्यूस कथारिक इफेक्ट थ्रू पिटी एंड फियर। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो अरिस्टोटल थे उनकी जो आर्ग्यूमेंट हुआ था ट्रेजेडी को लेकर, वो उसी के बारे में बताते हैं। जो कथारसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है पिटी एंड फियर। एंड अरिस्टोटल्स पोएटिक्स विच एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लॉट कौन सा है। तो जो एलिमेंट है वो 6 एलिमेंट होते हैं। 6 एलिमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका प्लॉट। क्या होता है, प्लॉट होता है। जो स्पेक्टिकल, प्लॉट, डिक्शन, करेक्टर जी आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका प्लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 6 एलिमेंट होते हैं। अरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ हमार्सिया इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है हमार्सिया का। अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ विलेने, अ ट्रेजिक इनहेरिटेंट फ्रॉम द एंसेस्टर्स, एंड सुपरनेचुरल पनिशमेंट, एन एरर और मिस्टेक्स इन जजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन एरर और मिस्टेक इन जजमेंट। ये होती है आपकी हमार्सिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ अरिस्टोटल्स 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। 6 एलिमेंट होते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है वो 6 एलिमेंट का। तो इसमें कौन सा नहीं है, देखो कौन कौन से होते हैं। आपका प्लॉट होता है, करेक्टर होता है, थॉट होता है, डिक्शन होता है, मेलोडी होता है, स्पेक्टिकल होता है। इसमें कौन सा नहीं है, इसमें जो हो जाएगा वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कथारसिस नहीं होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल। कथारसिस नहीं होता है। अरिस्टोटल्स डिस्टिंक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड पोइट्री इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो जो अरिस्टोटल की जो हिस्ट्री है, पोइट्री है, वो किस पर बेस्ड है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हिस्ट्री इज रिटन इन प्रोज वाइल पोइट्री इज ऑलवेज रिटन इन वर्स। हिस्ट्री डील्स विद व्हाट हैज हैपेंड, whereas पोइट्री डील्स विद व्हाट मे हैपन। पोइट्री मस्ट ऑलवेज डील विद सुपरनेचुरल इवेंट्स। हिस्ट्री इज सब्जेक्टिव, whereas पोइट्री इज ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री डील्स करती है व्हाट हैज हैपेंड, जबकि पोइट्री डील्स करती है व्हाट मे हैपन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिसिज्म से। प्लेटो के प्रिंसिपल थे ऑब्जेक्शन। प्लेटोस प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू पोइट्री द रिपब्लिक अराइज फ्रॉम इट्स। कहाँ से निकाले गए हैं ये, कैसे बनते हैं इनके। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मैथोलॉजी, यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, इमिटेटिव एंड इमोशनली इन्फ्लुएंसल। और इसकी पेपर में स्पेलिंग आई थी LT ग्रेड की मेंस में। नेचर, प्रेफरेंस फॉर ट्रेजिक ड्रामा ओवर कॉमेडी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिटेटिव करता है वो, इमोशनली इन्फ्लुएंस करता है नेचर से। प्लेटोस थ्योरी ऑफ आर्टिस्टिक इमिटेशन अल्टीमेटली प्लेसेस पोइट्री। ये कह रहा है प्लेटो की जो थ्योरी है वो आर्टिस्टिक इमिटेशन करती है, नकल करती है, अल्टीमेटली प्लेसेस पोइट्री से।
तो इसमें क्या दिखाता है वो, एट टू रिमूव्स फ्रॉम अल्टीमेट रियलिटी, एट वंस रिमूव फ्रॉम अल्टीमेट रियलिटी, एट द सेम लेवल एज फिलोसफी, अबव द वर्ड ऑफ फॉर्म्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का, एट टू रिमूव्स फ्रॉम अल्टीमेट रियलिटी को दिखाता है ये। लॉन्जिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, ये भी आपके जो पीजीटी है उसमें ये जुड़ चुके हैं, ये सिलेबस में, ये पीजीटी सिलेबस में जुड़ चुके हैं क्रिटिसिज्म में। तो इनका कौन सा जो सबलाइम का जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है इमोशनल एंड एलिवेटिंग पावर ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद लॉन्जिनियस सोर्स ऑफ द सबलाइम, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लॉन्जिनियस से नहीं जुड़ा हुआ है, ग्रैंडर ऑफ थॉट, वेमेंट पैशन, नोबल डिक्शन, इमिटेशन ऑफ पॉपुलर टेस्ट। तो इसमें कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वो इमिटेशन को नहीं बताते हैं वो। बाकी सभी चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ग्रैंडर ऑफ थॉट है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फिगर्स ऑफ थॉट है, स्पीच है, नोबल डिक्शन है, डिग्निफाइड कंपोजिशन है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया है इंटीमेशन ऑफ पॉपुलर टेस्ट का। इन हॉरेक्स आर्स पोइटिसिया द आइडियल पोयम शुड प्राइमरली, तो क्या दिखाती है इसमें, क्या देखने को मिलता है, तो इसमें मिलता है डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, जो बता रहा है हॉरेक्स की। सिडनी एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री वाज रिटन प्राइमरली, रिटन बाय प्राइमरली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिडनी वाले का। ये क्रिटिसिज्म में नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आ सकता है, ये क्रिटिसिज्म में नहीं है सिडनी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री अगेंस्ट कंटेम्प्रेरी अटैक्स, ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आ सकता है क्योंकि उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट है सिडनीज डिस्टिंग्विशेस द पोइट फ्रॉम द हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर बिकॉज द पोइट, वो क्या था, वो हिस्टोरियन था, फिलोसोफर था, क्योंकि वो कंबाइन करता है द यूनिवर्सल विद द इन पर्टिकुलर थ्रू इमेजिनेटिव क्रिएशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12, सिडनी फेमस क्लेम डेट द पोइट इज ए, तो पोइट क्या होता है, मेकर है, इमिटेटर है, मॉरल लेजिस्लेटर है, प्रॉफिट है, तो क्या होता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेकर होता है। ये क्वेश्चन रह जाता है बीच में। ड्राइडेंस एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी इज स्ट्रक्चर प्राइमरली एज, तो जो ड्राइडेंस आप थे, ये भी क्वेश्चन आपका क्रिटिसिज्म में नहीं दिया गया है, लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पूछा जा सकता है क्योंकि वो सिलेबस में दिया हुआ है। रेनेसा है आपका, रिफॉर्मेशन है, रेस्टोरेशन है, ये सभी दिए हुए हैं, तो यहाँ पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यार डायलॉग अमॉन्ग 4 स्पीकर्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ड्राइडन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी ड्राइडन क्रिटिकल पोजीशन इज बेस्ट करेक्टराइज्ड, तो कैसे उसको दिखाता है, शो करता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अ बैलेंस्ड कंपैरिजन ऑफ एंशिएंट फ्रेंच इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर जॉनसन्स प्रेफेस टू शेक्सपियर फेमसली डिफेंड्स शेक्सपियर्स एबिलिटी, तो ये आपके डॉक्टर जॉनसन है, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, स्पेसिफिक जो दिया है वो क्रिटिसिज्म में ये दिए गए हैं डॉक्टर जॉनसन। तो कैसे डिफेंस करते हैं, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंट जनरल ह्यूमन नेचर थ्रू पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आप इसको पढ़ सकते हैं। जॉनसन्स ऑब्जेक्शन टू द स्ट्रिक्ट
ऑब्जर्वेंस ऑफ द क्लासिकल यूनिटीज पर्टिकुलरली कंसर्न द, तो कौन कौन से ये यूनिटी होती है मानते हैं? यूनिटी ऑफ डिक्शन, यूनिटी ऑफ करेक्टर, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो किसको ये प्रायोरिटी देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। जॉनसन्स कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल नेचर, जॉनसन का जो कॉन्सेप्ट है जनरल नेचर ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स इम्प्लाइज डेट दे, तो कैसे उसको क्या करते हैं? वो कैरेक्टर्स को इम्प्लाई करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंट करते हैं वो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Wordsworth, the preface to lyrical ballads, challenges the 18th century poetic tradition mainly by advocating। तो क्या वो करते हैं, क्या चैलेंजेस थे उनके सामने? तो बताते हैं एवरी डे लैंग्वेज एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कब आया था ये? 1800 में, सेकेंड एडिशन में आया था। Wordsworth's definition of poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings is qualified by the idea that poetry originates in। तो कैसे originates होती है, क्या बताते हैं ये? तो इसका जो आंसर है वो है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन प्राइमरली रिजेक्ट्स, तो किसको ये रिजेक्ट कर देती है? तो रिजेक्ट करती है आर्टिफिशियल एलिवेटेड पोएटिक लैंग्वेज डिवोर्स्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 21 का। कॉलरेज, ये भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कॉलरेज क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में कॉलरेज जो है डिस्टिंक्शंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इमेजिनेशन, तो किसको ये बताते हैं? प्राइमरली किस पर जोर देते हैं, बेस्ड करते हैं। तो ये इनका जो है क्वेश्चन वो हो जाएगा आंसर बी, इज अ वाइटल एंड क्रिएटिव पावर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, कॉलरेज कॉन्सेप्ट ऑफ द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज स्पेशली कनेक्टेड विद, ये किससे कैसे कनेक्ट करता है? किससे कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है द रीडर्स एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट विद इन अ पोएटिक फ्रेमवर्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरेज डिस्टिंग्विशेस द प्राइमरली इमेजिनेशन, तो कैसे बताते हैं प्राइमरली इमेजिनेशन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन पढ़ूंगा मैं तो समय ज़्यादा खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। मैथ्यू अर्नोल्ड concept of criticism as a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world emphasizes। तो कैसे emphasize करता है? एक कॉन्सेप्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड का, ये भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये बताते हैं कि इसके बारे में, ये बताते हैं इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिविटी एंड कल्चरल स्टैंडर्ड के बारे में बताते हैं। अर्नोल्ड्स आइडिया ऑफ टचस्टोन रेफर टू, ये किसको रेफर करता है? टचस्टोन मेथड। जो टचस्टोन मेथड है तो वो दिखाता है आपको आ पैसेज ऑफ एक्नोलेज एक्सीलेंस यूज एज द स्टैंडर्ड ऑफ पोएटिक वैल्यू। ये बताते हैं कि जो राइटर दिए इन्होंने तो वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पैसेज या लाइन उसको लो और उसको क्या करो, उसको एम्फसाइज करो, उसकी प्रायोरिटी को जानो। अर्नोल्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन हेब्रिविज्म एंड हेलेनिज्म द प्राइमरली रिप्रेजेंट, तो कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्नोल्ड की थ्योरी में? तो ये क्या है आपके? ये आपके टू कल्चरल टेंडेंसीज हैं जो मॉडर्न अर्नेस्टनेस एंड इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी को दिखाती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टी.एस. एलियट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो किसको रेफर करता है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ये हो जाएगा सेट। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस और इवेंट्स दैट इवोक अ पर्टिकुलर इमोशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इलियट आर्ग्यू दैट द मैच्योर पोइट शुड बी। तो जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, इलियट जो करता है, आर्ग्यू करता है द मैच्योर पोइट शुड बी, कैसा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा शुड। तो क्या बनेगा 29 का, शुड डेवलप अ हिस्टोरिकल सेंस, एंटर इनटू रिलेशन विद द लिटरेरी ट्रेडिशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इलियट्स स्टेटमेंट दैट पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन प्राइमरी चैलेंजेस, किसको चैलेंज करती है ये। तो ये चैलेंज करती है आपका रोमांटिसिज्म को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रोमांटिसिज्म एम्फसाइजेज ऑन पर्सनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रिटिसिज्म पर हैं और कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, इनकी डेफिनेशन मिल सकती है, इन राइटर का पता होना चाहिए कौन कौन से सिलेबस में लग चुके हैं क्रिटिसिज्म में। तो मिलते हैं कल सेशन नंबर 30 में। सेशन नंबर 30 चाहे वो ग्रामर पे होगा, वोकैब पे होगा, कहीं से भी आ सकता है। बस आप बने रहें, जुड़े रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।